हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनविक्टस मैथ्स। हम 10th क्लास के चैप्टर 1.1 चैप्टर 1 के एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन कर चुके हैं। ठीक है, आज हम इसके सारे सॉल्यूशन कर लेंगे। ठीक है, एक एक क्वेश्चन देख के इसके बाद हम सारे एग्जाम्पल भी कर लेंगे। ठीक है, एक एक वीडियो इसके बाद वो आएगी जिसमें सारे एग्जाम्पल होंगे। ठीक है, 1.1 के। ठीक है, तो ऐसे ही हम सीरीज में चलते रहेंगे। ठीक है, पहले इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर एक्सरसाइज करेंगे और फिर उसके एग्जाम्पल करेंगे। तो शायद अब नवंबर तक हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए मेरे ख्याल से। तो चलो अब एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, बिना रुके। हाँ, ये लिखा है एक्सरसाइज 1.1। लिखा हुआ क्वेश्चन पहला, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। सबको एक्सप्रेस करना है किसमें? प्राइम फैक्टर में। ठीक है, एक्सप्रेस कर देते हैं, इजी है। सारे क्वेश्चन करता हूँ ताकि डाउट ना हो। ठीक है, क्वेश्चन लिखता हूँ मैं पहले। ये पहले आंसर है, सॉल्यूशन है। ठीक है, आंसर है ये पहले पहले का पहला। ठीक है, पहला करता हूँ। पहला क्या है? 140 है। तीन पार्ट यहीं कर देता हूँ। वैसे तो 5 पार्ट है, तो देखते हैं कितने होते हैं। पहले 140 कर लेता हूँ। 140 को प्राइम फैक्टर कैसे करोगे? ऐसे करोगे। ठीक है, मैं जैसे लिखूँ वैसे ही तुम्हें एग्जाम में भी लिखना है। ठीक है, 2 7 जा 40, 0 2 3 5 डिवाइड करके लिखते जाना। 5 7 जा 7 1 जा। तो लिखना है हमें ठीक से इसको प्राइम फैक्टर में लिखना है। 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, ये इसके प्राइम फैक्टर हो गए। ठीक है, ऐसे करके लिखना है। दूसरा पार्ट है 156। 156 को लिखते हैं 156। ठीक है, और पीछे कोई सा इवन नंबर है वो तो 2 से पक्का जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं सीधा 2 से भेज रहा हूँ। 2 7 जा 14, एक यहाँ पे 2 8 जा 16। जिसको यहाँ समझ में नहीं आया वो डिवाइड करके भी देख सकता है अपने साइड में। ठीक है, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। डिवाइड कर लो 2 को 78 को 2 से, यही आएगा। ठीक है, तो ये 2 से नहीं जा रहा, देख लो। तो ये 3 से जा रहा है, देख लो। 39 3 से जाता है। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। फिर ये 13 प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर से ही जाता है। ठीक है, ये हो गया तीसरा पार्ट। 383 8 2 एंड 5। ठीक है, इसके पीछे ये तो इवन नंबर नहीं है, 5 है पीछे, तो मैं 2 से ले नहीं जाऊंगा। ठीक है, और 3 से डिवाइड करने का ये मतलब होता है कि अगर वो सबको जोड़ के, साइड डिजिट को जोड़ के, अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा नंबर भी हो 3 से। जैसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो इनके डिजिट का सम देखो, 8 और 2 10 5 15 18 3 18 है ना इसका सम। 18 3 के टेबल में आता है। हाँ, तो ये पूरा भी 3 के से डिवाइड हो जाएगा। तो मैं पहले 3 से डिवाइड कर लेता हूँ। वह पहले 5 से भी डिवाइड कर सकता था, मेरे को बस प्राइम नंबर चाहिए। ठीक है, उससे मैं डिवाइड कर लूँगा। 3 से करता हूँ। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। ये 3 से हो गया। अब फिर से चेक करो। 5 2 7 5 7 7 2 9 1 10 5 15 15 3 की टेबल में जाता है। हाँ, तो ये भी जाएगा। तो 3 से डिवाइड करते हैं। 3 4 जा 12, ये यहाँ तक हो गया। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। ये भी चेक करो। 5 4 9 2 11, ये नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। अब देखो 5 से कौन डिवाइड होता है? जिस भी नंबर के पीछे 5 या 0 हो वो 5 से डिवाइड होता है। अब ये नंबर देखो, इसके पीछे 5 है, तो ये 5 से डिवाइड होगा पक्का। ठीक है, कंप्लीटली डिवाइड की बात कर रहा हूँ मैं, पॉइंट में नहीं। 5 9 जा 5 8 जा 40, 5 5 जा 25। 5 से फिर से जाएगा। 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, और फिर 17 से। अच्छा, इसको लिखा नहीं क्या? इसको लिख देते हैं। 156 को प्राइम फैक्टर में कैसे लिख सकते हैं? मल्टीप्लीकेशन में 2 इंटू 3 इंटू 13, और ये है 3 8 2 5 को लिख सकते हैं 3 इंटू
3 इंटू 5 देखो यहाँ पे हर एक फैक्टर प्राइम है, मतलब इसको इसकी गुणा करके लिख सकते हैं। ये होगा थर्ड पार्ट। अब कर लेते हैं फोर्थ और फिफ्थ। फोर्थ पार्ट फिफ्थ पार्ट देखो, ठीक है। आंसर है, आंसर नंबर 1 का फोर्थ पार्ट क्या करते हैं, ये है 5005 5005, ठीक है। अब इसको करते हैं 5005 है, तो देख रहे हो पीछे 5 है। देखो 2 से, देखो 2 से नहीं होगा क्योंकि पीछे इवन नहीं है। 3 से नहीं होगा क्योंकि 5 + 5 10 होता है, 10 3 की टेबल में नहीं आता, तो ये भी नहीं जाएगा। फिर 5 से होगा क्योंकि पीछे 5 है, तो 5 से करते हैं, ठीक है। तुम्हें भी ऐसे ही चेक करना है। 5 1 जा 5 0 0 1, ठीक है। फिर तुम सोचोगे कि मुझे कैसे पता चलेगा कि किससे होगा, तो देखो मैं जैसे सोचता हूँ वैसे तुम्हें सोचना है। यहाँ 1 1 1 0 0 1 है, तो तुम्हें नहीं पता कि ये किसकी टेबल में जाएगा। चेक करो ना, 5 तक तो चेक कर लिया तुमने, और वापस नहीं जाना, ठीक है। 3 से नहीं चेक करना, क्योंकि 3 से अगर जाना होता इसे, 3 एक फैक्टर होता तो वो पहले ही आ जाता। तो 5 से चेक कर लिया, अब 5 से भी नहीं जा रहा, तो तुम चेक करोगे 7 से। इसको चेक कर लोगे 7 से रफ में, ठीक है। रफ में 7 से डिवाइड करके देख लोगे। 7 से, 7 1 7 3 0 7 चौक 28 2 1 7 21 आ गया ना। मतलब 60 से डिवाइड करने पे 143 आएगा। तो ऐसे ही चेक करते चलना है, आगे बढ़ते जाना है, और प्राइम नंबर से चेक करना है और किसी से नहीं, ठीक है। तो 7 से जाएगा, ये आएगा 143, ठीक है। 143 मुझे पता है 11 की टेबल में आता है, मगर फिर से देखो 7 से, इसको देखो 7 से जाएगा ये, 7 2 14 3 बच जाएगा, नहीं 7 से नहीं जाएगा। 8 से चेक करने की जरूरत नहीं, प्राइम नहीं है। 9 से नहीं, 10 से नहीं, 11 से चेक करो, तो 11 से जा रहा है ये। 11 1 11 11 33, और ये 13 प्राइम है, तो 1, ठीक है। तो ऐसे ही तुम्हें भी सोचना है और ऐसे ही करना है पेपर में। ये तो तुम्हारे बुक का क्वेश्चन है, मान लो किसी कोई और सा क्वेश्चन उन्होंने दे दिया, तो तुम्हें सोच के ऐसे ही सीरीज वाइज चलना पड़ेगा, ठीक है। तभी तुम्हें मिलेगा आंसर। और ये नहीं कि पहले मैं 5 से किया तो 13 से नहीं कर सकता, पहले 13 से कर लेते हैं, अगर तुम्हें मिल जाएगा तो प्राइम नंबर से करना है बस तुम्हें। ऐसा नहीं है कि आगे पीछे। 5 इंटू 2 2 इंटू 5 सेम ही बात है, ठीक है, इसमें कोई फर्क नहीं है। 11 इंटू 13, ये हो गया। और फिफ्थ पार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट है 7 4 2 9, ठीक है। इसको करते हैं, तो रख देता हूँ 7 4 2 9। अब चेक करते हैं इसको एक एक करके, ठीक है। अब देखो, पहले तो मैं चेक करूँगा 2 से तो चेक करने की जरूरत नहीं, पीछे इवन नहीं है। 3 से चेक करता हूँ, ये 9 9 6, ये भी जाएगा 3 से, और 7 जो एक्स्ट्रा बच जाएगा वो नहीं जाएगा, तो ये नहीं जाएगा, जोड़ के भी नहीं जाएगा, ठीक है। 3 से चेक कर लिया। 4 से 5 से चेक करोगे, तो 5 से पीछे 0 नहीं है, 5 नहीं है, तो 5 से भी चेक नहीं करोगे। फिर 7 से चेक करोगे, तो 7 से चेक करने के लिए तुम्हें रफ पेज उठाना पड़ेगा, तो रफ पेज उठाओ। 7 से करके देख लो। 7 4 2 9, 7 1 जा 7 4, नहीं जा सकता, 0 लगा के 2, 7 6 जा 42, बचेगा जी 9, ये भी नहीं जाएगा, 7 से भी नहीं जाएगा। 7 से नहीं तो फिर तुम किससे चेक करोगे, 11 से। 11 अगला प्राइम, 11 से चेक करोगे। 11 से चेक करने का तरीका है, फिर भी मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ, ठीक है। 11 से देखो, 11 6 66, ये आ जाएगा 6 4 8 2, 11 7 77 5 9, ये 11 से भी नहीं जाएगा। 12 13 से चेक करते हैं, ठीक है। 13 से चेक करते हैं, ऐसे ही हमें चेक करते चलना है। 2 9 13 से, 13 5 जा 65, ठीक है। यहाँ 9 आएगा, 2 आ जाएगा, 13 7 91 1, और ये आएगा 9। अब ये भी नहीं जाता है, तो ये 13 से भी नहीं जाएगा। अब 17 से चेक करते हैं इसको, ठीक है। ऐसे ही हमें भी जाना पड़ेगा, ठीक है। तो जो भी नंबर है इसको चेक करता हूँ मैं 17 से। 17 1 को क्या आएगा, 17 91 17 चौक 68, ठीक है। ये आएगा 6 2 4 6 2
ये 91 1 1 9 17 7 119 चला गया पूरा। ठीक है, तो ये आ गया 17 पे, ये आ गया 4 3 7। अब 17 से फिर से चेक कर लेते हैं, क्या पता फिर से चला जाए। तो 17 से चेक करोगे 4 3 7 को 17 से 17 टू जा 34 17 9 7 97 नहीं आता तो नहीं, तो 17 से अगला चेक करोगे प्राइम। ठीक है, इससे पीछे नहीं जाओगे, इससे पीछे जाना होता तो ये पहले ही चला जाता। ठीक है, तो अगला प्राइम है 19, 19 से चेक करो 437 को 90 से। मैं करके दिखा रहा हूँ, मुझे पता है किससे जाएगा। ठीक है, बट तुम कैसे अटेम्प्ट करोगे अगर कोई सा नया क्वेश्चन आ गया तो वो ऐसे करते हैं। ठीक है, 19 दूनी 38 5 7 19 दिए 57। ठीक है, ये खत्म, तो ये आ गया 19 से जाएगा तो ये 23, और फिर 23 तो प्राइम ही है तो 23 से ही जाएगा और किसी से नहीं जाएगा 1। ठीक है, तो ऐसे अटेम्प्ट करते हैं नए क्वेश्चन को भी। ठीक है, तुम्हारे को कोई सपना नहीं आएगा कि तुम्हें पहले ही पता चल जाएगा कि हाँ ये हो सकता है कि यही वाला क्वेश्चन आ गया, तो तुमने रिवीजन इतनी बार कर रखी है तो तुम्हें पता है कि 17 19 23 से जाएगा। ठीक है, यही वाला क्वेश्चन आ गया तो तुम्हें पता है कि किससे जाएगा। ये तो 5 दिख रहा है पीछे, 1001 तुम्हें पता चल जाए 7 से है, बट ये क्वेश्चन आए तब, बट चेंज कर दी रकम तो हमें ऐसे ही जाना पड़ेगा सीरीज वाइज। ठीक है, तो ऐसे ही चलते हैं, बट तेज चलते हैं। ठीक है, इतना स्लो काम नहीं करते। ये हो गया, सबके प्राइम फैक्टर लिख लिए मल्टीप्लिकेशन में, तो ये हो गया आंसर नंबर फर्स्ट कंप्लीट। अब करते हैं आंसर नंबर सेकंड, देखते हैं क्या है लिखा। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर, जो नीचे दिए गए हैं सबके एचसीएफ एलसीएम निकालने हैं, एंड वेरीफाई करना है। और वेरीफाई भी कर लो, मतलब देख लो कि ये सही है कि नहीं, कि एचसीएफ और एलसीएम की गुणा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के बराबर आ रही है कि नहीं, ये भी चेक कर लो। ठीक है, तो सीरीज वाइज चलते हैं। चलो, आंसर नंबर सेकंड का फर्स्ट, आंसर नंबर सेकंड का फर्स्ट, ये है आंसर नंबर सेकंड। ठीक है, का फर्स्ट पार्ट यहाँ लिख लेता हूँ। फर्स्ट 2 नंबर है 26 और 26 एंड 91। ठीक है, ये नंबर है। ठीक है, अटेम्प्ट भी ऐसे ही करना जैसे मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो तुम यहाँ पे लिखोगे 26, 26 के प्राइम फैक्टर कर दोगे और 91 के प्राइम फैक्टर कर दोगे, तो 26 का करोगे तो 2 से 1 3 13 प्राइम है तो 13 1 जा, तो 26 को कैसे लिखोगे 2 इंटू 13। ठीक है, 91 को देखो ये 7 से जाएगा, 7 एकम 7 7 21, फिर 13 से जाएगा 1 जा 13, तो क्या लिखोगे तुम 91 को लिख सकते हैं हम 7 इंटू 13। अच्छा, एच सी एफ एलसीएम सारा हमने इंट्रोडक्शन में कर चुके हैं। ठीक है, तो ये मत कहना कि किया ही नहीं है, सीधा करवा रहा हूँ। एच सी एफ देखो, एच सी एफ क्या होता है, कॉमन जो आया हो 13 कॉमन है। ठीक है, तो एच सी एफ हो गया 13, और एलसीएम लेना सिखा दिया है तुम्हें, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये हो गया, एच सी एफ को एक बार लिखो और बाकी बचेगा पेयर कोई ना बनाए। ठीक है, इसका कोई पेयर नहीं है, अगर 3 रकम होती तो 2 का भी पेयर सिंगल बार लिया जाता है। ठीक है, ये है एलसीएम। एलसीएम को देखोगे तो कितना आएगा, 13 दूनी 26 गुणा 7 7 छिक 42 7 दूनी 14 4 18 182, ये आ गया। ठीक है, एच सी एफ एलसीएम आ गया। अब तुम्हें चेक भी करना है कि एच सी एफ और एलसीएम की गुणा जो नंबर की गुणा के बराबर आ रहा है कि नहीं। ठीक है, ये चेक करना है। तो देखो इसी के नीचे चेक कर लो, मैंने ज़्यादा बड़ा करवा दिया, अगले अगले में सीधा कर दूंगा। एक तरफ निकाल लूँगा एच सी एफ और एलसीएम की मल्टीप्लाई, और एक तरफ निकाल लूँगा दोनों नंबर की मल्टीप्लाई। पहले ही बराबर रख के नहीं चलूँगा कि बराबर ही है, पहले ही मैं ये बराबर रख के नहीं चलूँगा, क्योंकि पहले ही बराबर रख दिया तो फिर प्रूफ क्या कर रहा हूँ मैं। ठीक है, पहले अलग अलग करूँगा, और ये बराबर आ गया तो नीचे लिखूँगा कि हाँ ये बराबर है। ठीक है, पहले बराबर करके नहीं चलना, हमें चेक करना है कि बराबर है कि नहीं, इसलिए अलग अलग निकाल रहा हूँ। एलसीएम कितना है 13, सॉरी एचसीएफ, और एलसीएम कितना है 182। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आएगा 13 2 जा 26, 2 13 8 104 और 2 106 6 10 हासिल 13 13 10 23,
ये आ गया HCF LCM की गुणा। A इंटू बी देख लेते हैं। ए है 26 इंटू 91, इसकी मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, मैं कर दे रहा हूँ। 13 दूनी फिर 13 से। ठीक है, देखो ये तोड़ भी सकते हो, तुम्हें दिख रहा होगा। देखो 2 गुणा 13 गुणा 91, देखो इसको 91 से कर दो। 13 गुणा 182, ठीक है, इससे कर लो। और फिर देखो इन दोनों की गुणा यही तो आएगी जो यहाँ पे है। ठीक है, सेम ही है, सेम आ गई। नहीं तो अलग से भी कर सकते हो, सीधा मल्टीप्लाई कर दो तुम। ठीक है, और इसके नीचे लिखोगे यस हियर। हर जगह वैसे तो होता है HCF और LCM की गुणा आ रही है, मल्टीप्लिकेशन जो है A इंटू बी के बराबर आ रही है। ये वेरीफाई हो गया। आई बात समझ में? तो तीनों पार्ट में ऐसे ही करना है। ठीक है, दूसरा पार्ट देखो। दूसरा पार्ट है 510 92, ज़्यादा पार्ट है, चलो कोई नहीं। तीसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट है ये है आंसर नंबर 2 का सेकंड पार्ट। सेकंड ही है ना? हाँ सेकंड है। तो ये है 510 और 92। ठीक है, अब करते हैं इसको। 510 को यहाँ निकाल लेता हूँ, कोशिश करूँगा इसी पेज पे आ जाए आपकी बात। ठीक है, पीछे 0 है तो ये 5 से भी जा सकता है, ये 2 से भी जाता है, क्योंकि 0 एक इवन नंबर है, हमने नंबर चैप्टर में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो 2 से देखो, 2 4, 2 5 10, 2 5 10। अब देखो पीछे 5 है तो 5 से जाएगा। और 3 से चेक नहीं किया, 3 से भी जा रहा है। देखो 5 5 10 2 12 जोड़ने पे आ रहा है ना, मगर उसको बाद में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। प्राइम से ही डिवाइड कर लेना। 5 5 25 1। अब देखो 51 3 से जा रहा है। ठीक है, ये 17 आएगा। 17 एक प्राइम नंबर होता है तो 17 से ही जाएगा। ये हो गया। अब ये 92 से देख लेते हैं। 2 से जा रहा है, 2 से जा रहा है, और 23 प्राइम नंबर है तो ये 23 से जाएगा। इसका मतलब अगर 510 को लिखूँ मैं, अगर 510 को लिखूँ मैं तो उसको लिख सकता हूँ 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 17, और 92 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 23। अब कॉमन देख लेते हैं क्या क्या है। देखो ये कॉमन है तो ये एक बार लिखो HCF में, यहाँ पे लिख लेता हूँ HCF। ठीक है, ताकि मेरा पेज बचे। ये कॉमन है तो एक बार 2। और कुछ कॉमन है? 5 है इसमें, नहीं है। 3 है इसमें, नहीं है। 17 है इसमें, नहीं है। और कुछ भी कॉमन नहीं है भाई दोनों में। ठीक है, तो HCF 2 हो गया। LCM देख लेते हैं। LCM क्या होगा? HCF एक बार लिखो, कॉमन वाली चीज़ एक बार लिखो, और बाकी सबके मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 5 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 23। ठीक है, इन सब की मल्टीप्लाई कर दो, काम बन जाएगा। पेज लेना पड़ेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करना भी एक कला है, देखो कैसे करते हैं। ठीक है, 23 को छोड़ देता हूँ पीछे, 23 को बाद में कर लूँगा। ठीक है, तो करना शुरू करता हूँ। ये 5 में 10 तो यहीं रखो, 10 तो ये हो गया। अलग अलग पार्ट में कर रहा हूँ मैं। 70 91 ये हो गया, और 2 रखो अलग और 23 रखो अलग। ठीक है, ये हो गया 102। 10 गुणा ये मल्टीप्लाई करोगे ये 102 हो जाएगा, गुणा 23। ठीक है, अब बस 23 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 10 लगा लेंगे। 23 दूनी 46, ये हो गया, और 23 से कम 23, ये हो गया, और एक जो लग जाएगी तो ये आ जाएगा, LCM आ जाएगा तुम्हारा 23 4 6 0। कुछ मिस्टेक हो गया तो वो ठीक कर लेंगे, क्योंकि अब वेरीफाई करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि गलती कर दी हमने। ठीक है, अभी चेक कर लेते हैं। हाँ, HCF और LCM अलग निकाल लेते हैं। यहाँ पे निकाल लेता हूँ HCF इंटू LCM। ठीक है, और यहाँ निकाल लेता हूँ A इंटू बी। HCF कितना है भाई? 2। LCM कितना है भाई? 2 3 4 6 0। तो ये मल्टीप्लाई कर दो जस्ट। 12 1 4 2 4 2 8 1 9 3 2 6 2 2 4, ये आ गया। HCF LCM को ना, A कितना है? A 510 और B है 92। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं। 92 51, जैसे तुम्हें करना है वैसे ही, मैं आंसर लिखा के नहीं बैठा, तुम्हें भी ऐसे ही करना है। 1 2 2 9 1 9 और
1 2 2 9 10 19 का 9 एक हासिल तो 5 45 46 ये आ गया। ठीक है ना, एक जीरो और लगेगी ना, ये रही एक जीरो, ये रहा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 46920। देखो सेम आया है, इसका मतलब दोनों सही है। तो मैं कह दूँगा येस हेयर। तो HCF और LCM की जो मल्टीप्लाई आ रही है वो बराबर आ रही है A इंटू बी की। ठीक है, अलग अलग करके फिर बाद में कहना है जब तुम्हें पता चल जाए कि ये तो दोनों बराबर है। ये हो गया तुम्हारा दूसरे का सेकंड पार्ट। अब करते हैं दूसरे का थर्ड पार्ट। इसको फेंक दो। दूसरे का थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट यही लिख देता हूँ। ठीक है, थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है 336 एंड 54। ठीक है, करते हैं इसे। यहाँ पे ले लेते हैं 336। तो दिख रहा है पीछे 6 है, 2 से डिवाइड होगा। फिर से दिख रहा है 8 है, फिर से दिख रहा है 4 है, फिर से दिख रहा है 2 है। फिर देखो 3 से चेक करो, फिर 7 एक प्राइम है तो 7 से। ठीक है, ऐसे ही चेक कर लेते हैं 54 का। 2 से देखो, 3 से, 3 से, 3 से आ गया। तो यहाँ लिख देता हूँ। अच्छा, यहाँ इधर करता हूँ HCF LCM का। ठीक है, यहीं करता हूँ, अलग पैसा कर लेता हूँ। 336 को लिख सकता हूँ मैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, और 54 को लिख लेता हूँ मैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। कॉमन निकाल लेता हूँ। ठीक है, HCF लेने के लिए ये एक कॉमन है और 2 नहीं है, 3 है एक। ठीक है, और 7 नहीं है। ठीक है, तो कॉमन और कुछ नहीं है, तो HCF लिख लेता हूँ मैं। ठीक है, तो ये HCF आ गया, यहाँ लिख लेता हूँ, यहीं लिख लेता हूँ। HCF आ गया वो मेरा 2 इंटू 3 इजकल टू 6। LCM लिखता हूँ अब मैं। तो LCM आएगा, HCF एक बार लिखो, कॉमन वाली चीज़ लिख ली पूरी। ठीक है, बाकी का सब कुछ लिख दो। 2 गुणा 2 गुणा 7, ऊपर वाले का हो गया, नीचे वाले का कंप्लीट करो, ये हो गया। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो, आ जाएगा HCF, सॉरी LCM। देखते हैं मल्टीप्लाई, हाफ हाफ करेंगे, पूरा नहीं करेंगे। देखो आधा आधा करके कैसे करते हैं। हाँ ये ठीक है, देखो आधा आधा करते हैं। 6 दूनी 12, ये 12 हो गया, ये 2 दूनी 4 हो गया, ये 7 से 21 हो गया, और ये 3 7 से 21, ये 3 बचा हुआ। इसको भी 12 कर लो, ये दिख रहा है 12 गुणा 21। 12 का स्क्वायर तुम्हें पता है 144 होता है। ठीक है, नहीं है तो याद कर लो, 12 इंटू 12 21 हो गया। अब 21 की मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 21 की मल्टीप्लाई करोगे तो पहले 2 से कर लेता हूँ, 8 8 2 एक जीरो लगा लेता हूँ और 1 4 4 ऐड कर देता हूँ। 4 8 9 10 का जीरो, 11 से 3, तो 3024 आ गया, 3024 आ गया। ठीक है, ये आ गया। अब मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर 2 जगह कर लेता हूँ। ये है HCF इंटू LCM। HCF कितना है 6 इंटू 3024। तो मल्टीप्लाई करोगे तो 6 24 का 4 2 हासिल, 6 12 13 14 का 4 छठी 18। ये आ गया HCF LCM की गुणा। A इंटू बी इधर देख लेता हूँ, A कितना है 336 इंटू 54। देखो 54 9 6 54 होता है ना, 9 इंटू 6, तो 336 इंटू 9 इंटू 6 भी तो लिख सकता हूँ। फिर एक एक करके कर लो, दो नहीं तुम दोनों रकम का कर लो। 9 6 54 का 4 5 हासिल, 9 3 27 और 5 32 का 2 3 हासिल,
9 3 27 3 30 गुणा 6 से कर लो, 6 चौके 24 का 4 2 हासिल 6 9 12 13 14 14 लिख लो और 6 थी 18 18 144 दिख रहा है, सेम आया। तो ये सेम ही आएगा वैसे भी 18 144। तो यहाँ लिखेंगे यस हेयर तो HCF एलसीएम की जो मल्टीप्लाई है वो आ जाएगा A इंटू बी के बराबर। ठीक है, वेरीफाई भी कर लिया हमने। तो दूसरे का तीनों पार्ट हो चुके हैं। ठीक है, अब करते हैं दूसरे का, ये हटाओ। अब करते हैं तीसरा पार्ट। ठीक है, ये तीनों हो चुके हैं। फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर, नीचे वाले इंटीजर को अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखो तीन डिजिट आ गई, इनके HCF और LCM दोनों निकालने हैं। ठीक है, तो करते हैं इसको शुरू। थर्ड का फर्स्ट आंसर नंबर थर्ड है, थर्ड 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 आंसर नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, किसका HCF LCM निकालना है? पहला पार्ट है 12 15 एंड 21, इसका निकालना है। ठीक है, निकाल लेते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही निकालना है, दूसरा मेथड तो हमने सीखा भी नहीं कि निकालें। ठीक है, तो 12 को यहाँ करो, 15 को यहाँ फैक्टराइज करो, 21 को अलग करो। ठीक है, तुम बचपन में देखते थे एलसीएम का एक और तरीका होता था, सबको एक साथ कर लो, याद है? ये तो ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, मगर यहाँ पे HCF भी निकालना हमें, तो वो ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, ये तो ऐसे भी कर सकते हो तुम, यहाँ से भी एलसीएम निकलता है, बट हम यहाँ पे ऐसे करेंगे। 2 4 जा 12, ओह 2 6 जा 12, 2 3 जा 3 1 जा 3 5 जा 5 1 जा 3 7 जा 7 1 जा। तो सबको लिख दो। 12 को लिख सकता हूँ मैं 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 को लिख सकता हूँ मैं 3 इंटू 5 और 21 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 7। कॉमन देख लो क्या क्या है, 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो 2 से तो कोई दिक्कत नहीं, 3 है, 3 है सब में, देखो 3 है। ठीक है, 2 और कोई सा पेयर नहीं बन रहा है। ठीक है, 2 और कोई सा पेयर नहीं बन रहा, 5 कोई सा पेयर नहीं है, 7 कोई सा पेयर नहीं है। ठीक है, HCF लिखो पहले, तो HCF आएगा 3 और LCM आएगा 3, एक बार लिख लो, फिर बाकी जो बचा हुआ 5 इंटू 7। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देख लो, 6 12 5 60 7 6 42 720। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, आंसर हो गया कंप्लीट। अब करते हैं सेकंड पार्ट इसका। कितने पेज? सेकंड पार्ट आंसर नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन लिखा हुआ है 17 23 29, 17 23 एंड 29। तुम ध्यान देना, इसमें इसमें सारे ही प्राइम है। ठीक है, तो इसको करने की जरूरत नहीं है, सारे प्राइम है ना, 17 को फैक्टर करके लिख दो, 17 इंटू 1 लिख दो 1 करके। ठीक है, अब नहीं लिख सकते तो क्या करें, 23 इंटू 1, ये भी प्राइम है इसलिए फैक्टराइज होगा ही नहीं। 29 भी प्राइम है, ये होगा 29 इंटू 1। तो जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो HCF क्या निकलता है, जब किसी में भी सब में कुछ भी कॉमन नहीं है तो HCF क्या आएगा, HCF 1 आता है ना कि 0 आता है, क्योंकि 1 सबकी टेबल में है, तो 1 यहाँ पे भी है, 1 यहाँ पे भी है, 1 यहाँ पे भी है। ठीक है, तो इस केस में HCF 1 आता है। और LCM क्या आता है, LCM इन तीनों की ही मल्टीप्लाई आ जाती है, 17 इंटू 23 इंटू 29। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देख लेते हैं, 23 29 9 3 27 का 7 तो हासिल, 9 दूनी 18 3 दूनी 6, ओह 3 दूनी 6, 18 से 24 25 26 का 6 2 हासिल, 2 दूनी 4 2 6। ठीक है, ये आ गया 23 29 की मल्टीप्लाई। अब इसको 17 से करना है बस। ठीक है, 17 से कर देता हूँ यहीं पे,
17 17 119 का 9 11 हासिल। 17 चिक क्या होता है 17 चिक 17 पंजे 85 17 चिक 102 102 103 113 का 3 11 हासिल। 17 चिक 102 103 113। ठीक है, तो HCF आ गया 11339। ये HCF आ गया। ठीक है, इसका आंसर चेक कर लेते हैं एक बार, क्या पता कहीं मिस्टेक होगा। ये है थर्ड का सेकंड पार्ट, 1.1 के थर्ड का सेकंड पार्ट। अरे आजा भाई, 1.1 थर्ड का सेकंड पार्ट 11339 11339। ठीक है, ओके। पहले का भी एक बार देख लेते हैं, थर्ड का थर्ड 1800 और 1। ठीक है, ये हो गया सेकंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट करते हैं। ये कर दूंगा पीछे ही इसके, दिख रहा है? चलो हटा ही देता हूँ। आंसर नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट, थर्ड का थर्ड पार्ट क्या ले रखा है? 8 9 25 8 9 25। ठीक है, अलग अलग फैक्टराइज कर दूंगा इसको। 8 को पता है कैसे तोड़ सकते हैं, 2 चौक 8 2 2 4 2 एकम 2। 9 को 3 3 9 3 एकम 3। 25 को 5 5 25 5 एकम 5। ठीक है, तो 8 को लिखा है 2 इंटू 2 इंटू 2। 9 को लिखा है 3 इंटू 3 और 25 को लिखा है 5 इंटू 5। ठीक है, तो अब देखो कुछ भी कॉमन नहीं है सब में, तो HCF क्या है? अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो सब में गुणा 1 लगा सकते हैं, मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, तो 1। और LCM क्या है? LCM सबकी गुणा ही है। ठीक है, ये सब की गुणा, फिर ये सब की गुणा, ये सब की गुणा, तो ये सब की गुणा 8 लिख दो सीधा, ये सब की गुणा 9, ये सब की गुणा 25। 25 8 200 होता है। ठीक है, 9 दूनी 1800। ये हो गया LCM। ठीक है, तो आंसर नंबर थर्ड का थर्ड भी कंप्लीट हो गया। अब करते हैं, कुछ ज़्यादा ही जल्दी पेज ख़त्म हो रहे हैं, हर क्वेश्चन के लिए एक ही पेज। चलो कोई नहीं, देखते हैं आगे। आंसर नंबर फोर्थ, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। देखो क्वेश्चन में ही सब कुछ है, क्या करना है तुम्हें। गिवन दैट, गिवन है कि HCF है कौन कौन से नंबर का, ये नंबर है ब्रैकेट में, कि HCF है किस किस नंबर का, 306 और 657, मतलब 306 एंड 657 का HCF है जो 9 है। फाइंड LCM, LCM निकालना है। अच्छा ये अगर क्वेश्चन, अच्छा मैं पहले लिख लेता हूँ, HCF है, पहले नंबर लिख लेता हूँ। नंबर है 306 और 657। इन दोनों का HCF जो है दे रखा है, अलग से लिख लेता हूँ मैं। ये है 9। ठीक है, मुझे क्या फाइंड करना है? LCM। एक बात बताना कि जब ये नंबर दोनों दे ही रखे हैं तो HCF देने की जरूरत क्या है तुम्हें? LCM मैं सीधा निकाल दूंगा, इन दोनों नंबरों से प्राइम फैक्टर करूंगा और फिर निकाल दूंगा। बट ये HCF देने का ये मतलब है कि तुम फॉर्मूला यूज करो, वही वाला HCF इंटू LCM इक्वल टू A इंटू बी, वहां से निकालो। इसका मतलब ये नहीं कि HCF ऐसे ही दे रखा है खाम खाई। आई बात समझ में? नहीं तो इसकी जरूरत ही नहीं है, तुम पास 2 नंबर है, तुम LCM निकाल लो। आई बात समझ में? बट इन्होंने HCF दिया है ताकि तुम फॉर्मूला यूज करो। ठीक है, तो मैं यूज करता हूँ। ठीक है, HCF इंटू LCM इक्वल टू A इंटू बी, सब कुछ रखो। HCF है 9, LCM निकालना है। A कितना है? किसी को भी A मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, और किसी को B, मैंने इसको मान लिया। तो LCM आ गया तुम्हारा 306 इंटू 657 अपॉन में 9। अब यहाँ से सॉल्व कर लो। ठीक है, इसको काट लेता हूँ मैं। 9 3 27, 9 चौक 36, है ना? 9 3 27, ठीक है ना? 9 3 27, 9 चौक 36। तो अब LCM आएगा 657 की मल्टीप्लाई करनी है 34 से। तो मैं क्या करता हूँ, पहले 17 से कर देता हूँ, फिर 2 से कर देता हूँ, 34 हो जाएगा।
तो 70 से कर देता हूँ पहले। 70 7 119 का 9, 11 हासिल, 7 5 85, 86, 96 का 6, 9 हासिल, 17 6 102, 102 और 9 111। अब 2 से कर देता हूँ। 2 दूनी 18 का 8, 1 हासिल, 6 दूनी 12, 1 3 3, 1 हासिल, 2 एकम 2, 1 3, 2 एकम 2, 2 एकम 2। मैं सोल्व करके इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि तुम्हें भी पता चले कि करना कैसे है। मैं सीधा आंसर नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। 3 3 8 ये आ गया तुम्हारा एलसीएम। इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है, कभी गलत हो। मैं लेके नहीं बैठा इसको। ये है फोर्थ पार्ट ना। हाँ, फोर्थ पार्ट क्या है, 1.1 का फोर्थ है 22338, 22338, ठीक है। अगला देखते हैं, इसको हटाते हैं। आंसर नंबर फिफ्थ पार्ट है क्या फिफ्थ में? नहीं, फिफ्थ अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है, ठीक है। लिखा हुआ है चेक वेदर 6 पावर n कैन, अच्छा मैं दिखा भी देता हूँ, देखो। चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, ठीक है। 6 की पावर n है, वो कभी 0 हो सकता है। लिख भी देता हूँ ये थोड़ा। चेक 6 की पावर n कैन एंड विद 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, ठीक है। जो n है वो नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो देख लेते हैं। देख लेते हैं, चलो मैं एक बात समझाता हूँ तुम्हें पहले। रफ पेज कहाँ है, ये रफ पेज, ठीक है, यहाँ समझाते हैं। एक बात समझो, कोई सा भी नंबर एंड होता है 0 से। क्यों होता है वो? मान लो 50 है, 70 है, कोई सा भी नंबर लो, कोई सा भी, 100 है, मैं अलग अलग लिखता हूँ। 50 है, 70 है, 100 है, 500 है, 5000 है, 10 है, 20 है, 30 है, ये एंड हुए हैं 0 से। तो इसमें खास क्या है सब में? खास ये है कि सबको अलग अलग कर सकता हूँ। देखो 7 इंटू 10, 10 इंटू 10, 10 अलग कर रहा हूँ मैं सबका, ठीक है। 50 इंटू 10, 500 इंटू 10, और 1 इंटू 10, ठीक है। ये 1 इंटू 20, और ये 3 इंटू 10, ओ सॉरी 2 इंटू 10, 10 अलग कर दिया। मतलब सब में 10 था। 10 का मतलब क्या है? ये सारे जो 10 है ये आए कैसे हैं? एक बात समझना कि ये 10 आए कैसे हैं। इसका मतलब ये 10 क्या है? 2 इंटू 5। ये क्या है? 2 इंटू 5। ये क्या है? 2 इंटू 5। ये भी। तो एक तरीके से देखेंगे कि जो सारे 10 है, मतलब 10 बना ही क्यों है? एक 10 बना ही क्यों है? क्योंकि वहाँ पे 2 है और 5 है, ये मल्टीप्लाई होकर 10 आया है। मतलब कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर उसमें कहीं एक 2 और एक 5 पेयर बना ले तो वो 10 बना लेंगे। और तू अकेला हो तो भी नहीं बना पाएगा। देखो कितनी भी मल्टीप्लाई कर लो, ये 10 बन ही नहीं पाएगा। मतलब इस नंबर के पीछे 0 आएगा ही नहीं। 5 कितनी भी बार मल्टीप्लाई कर लो, जब तक इसको 2 का पेयर नहीं मिलेगा, जब तक ये 0 बनाएगा ही नहीं। अगर ये इसको एक भी 2 बन गया, मिल गया, तो ये एक सिंगल पेयर बनाएगा और ये पीछे 10 आएगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो पीछे 10 लिख सकते हो, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, और पीछे एक 0, ये मल्टीप्लाई हो गया। आई बात समझ में? इसको 5 दे दो तो ये एक 0 बनाएगा पीछे, ठीक है। मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। 2 4 दूनी 8, 8 80 हो जाएगा। देखो मल्टीप्लाई करो, 2 4 दूनी 8, 2 16 पंजे 80। आई बात समझ में? यहाँ से हमें समझ में आता है कि अगर मुझे कोई सा नंबर ऐड करवाना है 0 से, तो उसका मतलब वहाँ पे एक 2 और एक 5 ज़रूर होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो वो नंबर ऐड नहीं होगा 0 से। और एक बात समझो कि कोई से नंबर के पीछे 0 है, इसका मतलब वो 10 से मल्टीप्लाई है। इसको अलग कर सकते हैं, तो पीछे तभी 0 आएगी। और 10 का मतलब क्या है? 2 इंटू 5। अब यहाँ पे देखो हमारे क्वेश्चन को, ये समझ में आ गया? अब हम समझ गए कि अगर कोई सा नंबर के पीछे 0 है, इसका मतलब वहाँ पे 10 भी है। 10 है तो 2 और 5 का एक पेयर बना है। और
किसी नंबर के पीछे 2 जीरो है तो समझ लो 2 पेयर बने हैं, 2 और 5 के एक पेयर, 2 और 5 का एक और पेयर, ये 10 बना 1 जीरो, ये 10 बना 1 जीरो और ये 2 3, इसके ऐसे ही फैक्टर हो जाएंगे। आई बात समझ में? अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो कि 6 की पावर n कैन एंड विद जीरो। क्या पूछा हुआ कि 6 की पावर n जो है क्या जीरो से एंड हो सकती है? ठीक है, अब ये ध्यान रखो n जो है नेचुरल नंबर है, n नेचुरल नंबर है, इसका मतलब n नेचुरल नंबर है, इसका मतलब कुछ भी रख सकते हो, कुछ भी, 6 2 3 जीरो नहीं, 3 4 5 कुछ भी, 6 की पावर 1000। एक बात देखना, 6 की पावर 1 है इसका मतलब क्या है? ओह, 6 की पावर 1 है इसका मतलब क्या है? 2 इंटू 3 की पावर 1। 6 की पावर 2 का मतलब क्या है? 2 इंटू 3 की पावर 2, मतलब इसको 2 बार लिखो, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3। 6 की पावर 3 का मतलब क्या है? 2 इंटू 3 की पावर 3, इसका मतलब 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3। 2 की पावर 6 की पावर 4 का क्या मतलब है? 2 इंटू 3 की पावर 4, इसका मतलब 2 इंटू 3 2 इंटू 3 2 इंटू 3 2 इंटू 3। तुम्हें दिख रहा है कहीं 5 आता हुआ? कहीं 5 आएगा, कहीं 5 आएगा, कहीं कितनी भी पावर हो, अगर पावर 100 होगी तो इसका मतलब क्या है? 2 इंटू 3 की पावर 100, मतलब इसी को 100 बार लिख दो, इसी को 100 बार लिख दो। अब तुम 100 बार लिखोगे या 500 बार लिखोगे तो 5 थोड़ा आ जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई में, 2 इंटू 3 2 इंटू 2 इंटू 3 लिखोगे तो 5 नहीं आने वाला। यहाँ पे 2 तो है, 5 नहीं है, तो 5 नहीं है तो जीरो नहीं एंड होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हेयर, देखो सॉल्यूशन कैसे लिखना है, समझ में आ गया ना? अब मैं सॉल्यूशन लिखवाता हूँ। हेयर हेयर 6 की पावर n को राइट कर सकते हैं हम 2 इंटू 3 की पावर n, ठीक है। सो देयर इज नो पेयर ऑफ 2 and 5 to make a factor 10, ठीक है, एक फैक्टर 10 का बनाएगा नहीं, ड्यू टू दिस 6 की पावर n कैन नॉट बी एंड विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। जो n है वो नेचुरल नंबर रखना है, 1 2 3 4 5, जीरो नहीं रखना। जीरो भी रख देते फिर भी 1 ही आता, फिर भी वो एंड नहीं होता जीरो से, वो जीरो से, ठीक है। मगर फिर भी उन्होंने मना कर दिया तो बना हो गया। तो ये आंसर इसका लिख देना है, तुम्हें बात समझ में आ गई होगी। ये है आंसर नंबर 5th। अब करते हैं आंसर नंबर 6। लिखा हुआ है एक्सप्लेन वाई ये जो नंबर है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट। ये दो नंबर है, क्यों कंपोजिट है? मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कंपोजिट है तो तुम उसके जस्ट 2 फैक्टर दिखा दो तो हम कह सकते हैं वो कंपोजिट है मल्टीप्लाई में। बट यहाँ पे देखो एक चीज़ प्लस में है, अगर ये नंबर होता ही नहीं 7 इंटू 11 इंटू 13 होता तो मैं कह देता है 2 फैक्टर है तो कंपोजिट नहीं है, कंपोजिट है 2 फैक्टर। बट यहाँ पे प्लस में 5 है तो इसको हटाना पड़ेगा, पहले हमें सोल्व करना पड़ेगा थोड़ा। तो लिखता हूँ मैं आंसर 6। पहला नंबर, अच्छा दोनों को यहीं पे सोल्व कर देता हूँ, पेज बहुत खराब हो रहे हैं, ठीक है। पहला पार्ट इधर कर लेता हूँ। ये है 7 11 13 प्लस 13, 7 11 13 प्लस 13, यहाँ ध्यान दो, ठीक है। पहले हमें इसको मल्टीप्लाई में लाना सबको। तो देखो इसको करते कैसे हैं, देखो 2 तरीके से कर सकते हैं। एक काम ये कर सकता हूँ कि मैं सबको मल्टीप्लाई कर लूँ प्लस 13 कर लूँ, फिर सबको सोल्व करने के बाद जो आंसर आए उसके 2 फैक्टर करके दिखा दूँ। एक काम ये हो सकता है। दूसरा काम, इजी काम क्या हो सकता है कि देखो 13 यहाँ पे भी है, पहला नंबर यहाँ से यहाँ तक है, जहाँ तक मल्टीप्लाई वहाँ तक पहला नंबर, जैसे ही प्लस माइनस आता है सेपरेट हो जाता है, दूसरी टर्म आ जाती है, ये दूसरा नंबर। यहाँ पे देखो कॉमन क्या है, यहाँ पे है कॉमन 13,
तो 13 को कॉमन ले लो। मैं अभी भी बता रहा हूँ, अगर कंपोजिट दिखाना है तो तुम इसको सोल्व कर लो, सबके मल्टीप्लाई प्लस में ये कर दो, पूरा एक नंबर आ जाएगा, उसके 2 फैक्टर करके दिखा दो और कह दो कि 2 फैक्टर है, कंपोजिट है, कोई से भी 2 फैक्टर हो। आई बात समझ में? बट दूसरा तरीका देखो, दूसरा तरीका सिंपल है। तो कॉमन ले लिया तो 7 इंटू 11 प्लस में 1, इसको सोल्व कर लो अंदर को, क्योंकि अब छोटा पड़ेगा तुम्हें सोल्व करना। 17 11 77 प्लस में 1, तो ये आ गया 13 इंटू 78। तो 2 फैक्टर में दिखा दिए। अब तुम कहोगे मैं 3 में दिखाऊंगा, तो देखो 2 भी निकल रहा है यहाँ से, 78 में 2 भी है, मल्टीप्लाई में करके लिख सकता हूँ। 39 इंटू 2, इसको 39 इंटू 2 लिख सकता हूँ, 2 फैक्टर हो गए, तो मैं कह दूँ ये तो पढ़ाई में सॉरी कंपोजिट है। तो 2 फैक्टर ऐसे भी दिख रहे हैं हेयर, तो मैं यहीं पे लिख दूंगा कि ये कंपोजिट है, एक से ज़्यादा फैक्टर है। हेयर फैक्टर ऑफ दिस नंबर इज मोर देन 1, या ONE 1 लिखो। सो दिस इज, तुम्हें उसका सवाल का जवाब जरूर देना है। उसने जो सवाल पूछा है, उसने ये नहीं कहा कि सोल्व करो, उसने ये पूछा है कि ये कंपोजिट है कि नहीं, तो तुम्हें उसका जवाब लिखना पड़ेगा कि यस इसके एक से ज़्यादा फैक्टर है, ठीक है, इसलिए ये कंपोजिट है। ऐसे ही दूसरा नंबर है, 7 6 5 4 3 2 1, 7 6 5 4 3 2 1 प्लस में 5, ठीक है। अब ये 2 डिजिट होगी, 2 टर्म होगी, एक यहाँ से यहाँ तक, एक ये। अब देखो इसको भी सबको सोल्व करके +5 करके 2 फैक्टर कर दो, आंसर आ जाएगा, वो कंपोजिट हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है, कोई गलत नहीं कर पाएगा इसको। मगर ठीक है, अगर छोटा तरीका है तो छोटा कर लेते हैं। देखो 5 पहले ही कॉमन निकल रहा है, तो 5 पहले ही कॉमन निकाल लिया। अंदर क्या बचा है? 7 6 4, इसे थोड़ा मल्टीप्लाई कम करनी पड़ रही है मुझे, प्लस में 1। ये प्लस करना है, याद रखना, ये मल्टीप्लाई नहीं है। अब मल्टीप्लाई कर लो, रफ ले लेता हूँ, ठीक है। आधा आधा करते हैं, 7 6 42 अलग कर लेते हैं, 7 3 12 अलग, 2 अलग। पहले इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। 12 दूनी 24, 4 2 हासिल, 12 चौक 48, 49 50 गुणा 2, ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लाई आएगी 1008, ठीक है, 1008 ही आएगी ना, 1008 प्लस में 1, ठीक है। तो ये आएगी 5, प्लस कर लो इसको, 009। अब दो फैक्टर आ गए मल्टीप्लाई में। सो अगर और फैक्टर कर सकते हैं अगर होंगे तो, मत 2 काफ़ी होते हैं इसको कंपोजिट कहने के लिए, ठीक है। हेयर फैक्टर ऑफ दिस नंबर इज मोर देन 1, सो दिस इज कंपोजिट नंबर, ठीक है। अब आंसर नंबर लास्ट पे आ चुके हैं, आंसर नंबर 7 पे, ठीक है। आंसर नंबर 7 पढ़ते हैं। देखो इस टाइप के क्वेश्चन देख लेना ध्यान से। देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, स्पोर्ट फील्ड के अराउंड सर्कुलर पाथ है, मैं बना देता हूँ, ये रहा, ठीक है। ये सर्कुलर पाथ है, स्पोर्ट फील्ड ये है। लिखा हो सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड टू अ फील्ड, ड्राइव कर रही है यहाँ से यहाँ तक, एक राउंड सोनिया कितनी देर में मार रही है? 18 मिनट में। लिख देता हूँ, सोनिया टेक्स टू कंप्लीट 1 राउंड, तो सोनिया 18 मिनट, ठीक है, मिनट ले लेता हूँ। दूसरा है लिखा हुआ है, अच्छा क्वेश्चन में ही सब कुछ लिखा हुआ है इसलिए क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है। दे सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड, ये लिख दिया। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, वाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर सेम एक राउंड करने के लिए रवि कितना करता है? तो रवि टेक्स कितना मिनट? 12 मिनट, ठीक है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द, सपोज करो कि वो दोनों स्टार्ट कर रहे हैं एट द सेम पॉइंट से एंड एट द सेम टाइम पे ही स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब दोनों
सेम टाइम पे ही ड्राइव करना शुरू किए और सेम पॉइंट से, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में ही जा रहे हैं, ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, ठीक है, समझे ना, डायरेक्शन सेम, मतलब ये भी इधर और दूसरा सोनिया भी इधर से, ये नहीं कि एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है। आफ्टर हाउ मैनी मिनट विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, कितने मिनट बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा मिल जाएंगे, ठीक है। देखते हैं। एक बात देखो, जैसे ही रेस शुरू होगी तो रवि 12 मिनट में पूरा कवर कर ले रहा है और ये 18 मिनट में कर रही है, इसका मतलब रवि आगे निकल जाएगा, शुरू से ही तेज भाग रहा होगा, ठीक है। तो सोनिया यहाँ होगी, रवि, सोनिया थोड़ा सा आगे चलेगी, रवि थोड़ा सा आगे हो जाएगा, सोनिया और थोड़ा आगे चलेगी, रवि थोड़ा और आगे चला जाएगा, सोनिया थोड़ा और आगे चलेगी, रवि थोड़ा और आगे चला जाएगा। ऐसे करते 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 रवि आगे चलता रहेगा और रवि दोबारा चक्कर मार के यहाँ पे कहीं ना कहीं मिलेगा। तो इसमें क्या होता है कि इसका तुम्हें ज़्यादा सोचना नहीं होता कि इतना करना क्या है। इसमें क्या होता है कि जो एलसीएम होता है इसका, वहीं पे वो दोबारा मिलते हैं, ठीक है, उतने ही टाइम में वो दोबारा मिलते हैं, ठीक है। सो मैं सीधा निकाल लेता हूँ। सो दे दे विल मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट। तो कहाँ पे मिलेंगे, ठीक है, एलसीएम पे इसके। तो एलसीएम कैसे निकालूं, इन पॉइंट इन कितने मिनट में बन लेंगे, तो एलसीएम निकाल लेता हूँ अलग से। 18 है, 12 है, तो 2 से 9, 9 एकम 9, तो 18 को लिख सकता हूँ 2 गुना 9, 12 को 2 2 छिक 12, 2 तिये 6, 3 एकम 3, तो 12 को लिख सकता हूँ 2 गुना 3। तो एलसीएम जो है कॉमन ये है, मुझे बस एलसीएम लेना है, तो 2 इंटू 2 एक बार लिख लिया, 2 इंटू 3 इंटू, ये 9 कैसे आ गया, ओहो ये एलसीएम नहीं है ना, 3 इंटू, ठीक है, ये हो गया, तो 3 इंटू 3 भी कॉमन है एक, तो 2 इंटू 3, और यहाँ पे हटा लेता हूँ, 2 एक बार, 3 एक बार, जो बचा है 3 2, 3 2, 3 6 3 6 6 36 मिनट। तो 36 मिनट में ये दोनों आपस में फिर से मिल जाएंगे, ठीक है। 36 मिनट लगते हैं इनको दोबारा इनिशियल पॉइंट पे मिलने में। ये हो गया आंसर नंबर 7 कंप्लीट, ठीक है। तो 10th के एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो चुकी है। अगली वीडियो में हम करेंगे सारे एग्जाम्पल, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर टुडे।